हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जो पालतू पशु हैं उनको सड़कों पर बेसहारा छोड़ना और फिर वो सड़कों पर बेसहारा रहते हैं। कई बार एक्सीडेंट होता है, कई बार बहुत सारी कष्ट जो हैं इस तरह से बेसहारा जानवरों को झेलने पड़ते हैं। वर्तमान की सरकार जब सत्ता में आई, भाजपा की सरकार जब सत्ता में आई, तो एक लक्ष्य लिया गया था कि इन सभी पशुओं को, ऐसे जो पालतू पशु बेसहारा हैं सड़कों पर, उन्हें गौ सदन में पहुंचाना है, उन्हें आश्रय देना है। कितना सफल हुई है सरकार इसमें, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कंवर साहब, एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी चिंता हिमाचल की ये है। आपने भी लक्ष्य लेकर जो है चले, जब से आपने ये मंत्रालय संभाला, कि इन पशुओं को आश्रय देना है। कितना सफल हुई सरकार और क्या अब तक का रिपोर्ट है इसमें? देखिए, हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। पहली कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम संरक्षण भी करेंगे, गौ का कल्याण करेंगे, संवर्धन करेंगे, और गौ सेवा आयोग का गठन हुआ। आपने देखा कि अब तक हमने जो एक सेस के रूप में कि एक्साइज के ऊपर भी एक बड़ा सेस लगाया गया, और जो और जगह से जो हमें प्राप्तियां हुई वो 77 करोड़ 61 लाख 20,357 इतना पैसा हमने इकट्ठा किया। हमने फिर निर्णय लिया गौ सेवा आयोग की बैठक में कि हम 500 रुपये प्रति गाय जो एनजीओस चला रही हैं गौशालाएं, उनको हम देंगे। हालांकि इससे कोई समस्या ख़त्म नहीं होती है, इनसे वो उसका गाय का 1 महीने का गुजारा नहीं होता है, लेकिन एक आंशिक सहायता के रूप में हमने शुरू किया। अब उसको बढ़ा करके सरकार ने 700 रुपये किया है, और उससे एक अच्छा रिजल्ट जो है वो हमें सामने आया। जहां हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे 203 गौ सेवा के हमारे गौशालाएं बनी हैं, 133 से ज़्यादा हमारे साथ रजिस्टर्ड हुई है, और वहाँ पर उनकी संख्या भी बढ़ी है। जो पशु गणना के अनुसार 2017-18 में 36,000 गौवंश सड़क पर था। आज 20,053 गौवंश को हमने गौशालों में पहुँचाया है, और ऐसे हमने बड़े गौसदन भी बनाए। जहाँ छोटे थे उनको आर्थिक सहायता भी दी गई। उसके ऊपर अगर हम देखें तो 58 करोड़ 47 लाख 16,057 रुपये जो है वो उसके ऊपर खर्च किए। कि जो 17 जो हमने बनाए हैं, 12 हमने बड़े गौसदन बनाए, 7 अभी निर्माणाधीन हैं, और जो गौशालाएं जो चल रही हैं उनको शेड बनाने के लिए, तूड़ी शेड बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए हमने पैसा दिया है। और इसमें भी हमने एक सिस्टम के तहत दिया है कि अगर ये करें कि हमने गवर्नमेंट एजेंसी से ही हमने इस काम को करवाया है, और साथ में जिला स्तर के ऊपर हमने डिप्टी कमिश्नर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स एनिमल हस्बेंड्री और विभिन्न डिपार्टमेंट्स और एनजीओस की जो है वो एक कमेटी बनाई है जो इसके ऊपर पूरी नज़र रखेगी। और उसी तरह ब्लॉक लेवल के ऊपर भी हमने एक एसडीएम, सीनियर वेटरनरी ऑफिसर्स, एनजीओस और सभी डिपार्टमेंट्स जो है उसके सिटिंग मेंबर्स रहेंगे, एक कमेटी बनाई है कि वो जितनी भी पैसा का ट्रांजैक्शन होगा वो इन्हीं के माध्यम से जो है वो होगा। मतलब पूरी पारदर्शिता के साथ हमने गौ सेवा आयोग के पैसे को हमने खर्च किया है, और उससे आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी ये जो 7 अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं उनमें से 5 जो हैं वो कुछ तैयार हो गई हैं। हम जल्दी में 7 तारीख को गंगैन गौशाला का एक बड़ी गौशाला, मैं वहाँ पर उसका उद्घाटन करूँगा। खब्बल में जो है वो बन करके तैयार है। कुडन में जो है वो 1 महीने के अंदर जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। मंझीर में जो है चंबा में वो बन करके तैयार हो गई है। गसोता में, लंबड़ू में ये बन करके तैयार हो गई हैं। और हमने डिप्टी डायरेक्टर्स को कहा है कि जितना भी सड़क के ऊपर गौवंश है उसको वहाँ तक पहुँचाएँ। और इस बार बजट में हमने और प्रावधान किया था, 5 और नई बनाएंगे, और वो भी हमने 5 जिनके लिए, जहाँ बीटन में, ऊना के अंदर, टकोली में, कोटला में, मंडी में, ऐसे 3 जगह, एक जगह मनाली में, और अब हम एक जगह देहरा में चिन्हित कर रहे हैं
जो डैम के किनारे है, ये हमारी अगले 3 महीनों के अंदर जो है वो बन करके तैयार हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि पिछली सरकार ने भी प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हुए, क्योंकि जो पंचायतों के ऊपर उन्होंने सारी जिम्मेदारी छोड़ दी, वो वैसा नहीं कर पाए। उम्मीद उनको थी लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन ये एक कठिन काम है और इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। हमें ये भी पता है हमारे पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे, लेकिन हम आज हमारी स्थिति ये है कि हमने बड़ा विचार विमर्श किया कि हम जहाँ से पशु उठाते हैं फिर पशु वहाँ आ जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा कानूनी वाइंडिंग्स करेंगे, उसके ऊपर सख्त करेंगे, तो जो लोग गाय का कान काट सकते हैं, पूंछ काट सकते हैं, टांग काट सकते हैं, गौ के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं, तो वो गौ को खूंटे के ऊपर भी जहर दे करके मार सकते हैं। ऐसे प्रदेश के अंदर बहुत सारे उदाहरण आए। इस करके हमने ये तय किया है कि हम इतनी व्यवस्था खड़ी कर देंगे कि लोग छोड़ते रहेंगे, हम उनको आश्रय देते रहेंगे, हम ये काम पूरा करेंगे। क्योंकि अभी भी जैसे आपने कहा कि 20,000 गौवंश को सहारा दिया गया है, जो बाकी है उसके लिए क्या लक्ष्य रखा, कब तक हमने वो? कहा कि इस वर्ष के अंत तक हमारी प्रयास रहेगा कि अधिकांश सड़कें गौवंश से जो है वो खाली हों। हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए एक आस्था का विषय है। हम एक विश्वास के साथ गौ माता के प्रति जो समाज की एक बहुत बड़ी आस्था जुड़ी है, हम ये मानते हैं कि समाज के अंदर गौ के प्रति एक भाव की कमी आई है, जिसके कारण ये जो समस्या खड़ी हुई है। हम गौ के प्रति पुनः एक आस्था का भाव भी पैदा करेंगे, संरक्षण भी करेंगे और इसका संवर्धन, अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए। और इसके साथ साथ आज जो बड़ी समस्या है कि बैल हमारे लिए अब खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त नहीं रहे हैं, तो हमने कहा कि हम ऐसा सीमन गौवंश के लिए ला रहे हैं कि जो सेक्स सॉर्टेड हो, जिसको जो है सिर्फ बछड़ी पैदा हो, बछड़ा पैदा ना हो। 3 लाख ऐसी डोजेस केंद्र ने हमें सब्सिडाइज रेट के ऊपर दी है कि जिसमें जिसकी कीमत 250 अपना करीब 1200 साढ़े 1200 रुपये थी, वो हमें 250 रुपये में मिलेगा। लेकिन प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 125 रुपये की और सब्सिडी उसमें दी। वो मात्र किसान को 125 रुपये में वो सेक्स सॉर्टेड सीमन की डोजेस पड़ेगी। फिर उससे जो है वो बैलों की संख्या जो है वो सीमित होगी, जिससे हम आगे के लिए और जो नस्ल गऊ की होगी वो अच्छी होगी, बढ़िया नस्ल की होगी। और फार्मर्स की चॉइस के ऊपर कि अगर वो जर्सी के लिए चाहेगा, हॉस्टन के लिए चाहेगा, अगर वो रेड सिंधी, साहिवाल और पहाड़ी नस्ल चाहेगा, तो इसे अलग अलग फार्मर चॉइस के ऊपर जो है वो हम वो सीमन जो है वो किसान को प्रोवाइड करेंगे। सर, ये कब से प्रोवाइड की जाएगी ये डोजेज? और जो है वो इसमें ऑर्डर्स दे दिए, प्लेस कर दिए। बड़ी जल्दी हम इसको एक लॉन्चिंग इसकी करेंगे और पूरी किसान को जो है वो इसके बारे में अवगत भी करवाएंगे और प्रॉपरली हम प्रदेश के अंदर जो है उसको एडवर्टाइज करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से बैलों को छोड़ा जा रहा है, बछड़ों को छोड़ा जा रहा है, आप उनको आश्रय दे रहे हैं, फिर से वहाँ पर उतने ही बेसहारा गौवंश हो रहा है। लंबे समय के लिए क्या हो सकता है जो डिपार्टमेंट ने सोचा है? देखिए, जो अधिकांश गौवंश था वो हमने उठाया है, लेकिन फिर भी किसान छोड़ रहा है। जितना जितना वो छोड़ता जाएगा उतना उतना हम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब गाय दूध देने वाली होगी तो छोड़ेगा क्यों? और हम ये कोई नीतिगत और भी फैसले समय समय के ऊपर आवश्यकता के अनुसार जो है वो लेंगे। बिल्कुल, ये थे पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर। इन्होंने कहा कि जो हिमाचल में बेसहारा गौवंश है उसमें से 20,000 गौवंश को आश्रय दिया गया है और बाकी जो गौवंश है उसको इस साल के अंत तक आश्रय जो है दिया जाएगा। उसके साथ साथ एक कोशिश और की जा रही है, एक ऐसा टीका जो है वो जो उपलब्ध करवाया जाएगा पशुपालकों को, जिसमें केवल बछड़ियाँ होंगी और जल्द ही उस स्कीम की भी लॉन्चिंग हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।